अतुल प्रसाद जी ने बता दिया है कि ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और इतनी कट ऑफ रहेगी, इसको पास करना आपको जरूरी है। तो बहुत से बच्चे समझ गए होंगे कि इतनी कट ऑफ पे आपको। और एक सबसे बड़ी बात, बहुत ज्यादा परेशानी बच्चों को हुई थी। आपने देखिए विशेष हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। देखिए बीपीएससी टीआरई 2.0 के रिजल्ट को लेकर के आप सब लोगों ने नोटिस देख लिया होगा। नोटिस में बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई हैं आप लोगों को, जिनका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही बातें जो पहली वाली बीपीएससी टीआरई 1 थी उसमें कुछ बच्चों ने फॉलो नहीं की थी, तो उनको बाहर कर दिया गया था अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी। तो आपको कुछ चीजें बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है और जो चीजें बताई गई हैं उनको फॉलो करना है, नहीं तो क्या होता है कि फिर बाद में बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ता है। इन्हीं चीजों को लेकर के मैं यहाँ पे आई हूँ। आपने ये तो देख लिया होगा कि रिजल्ट की डेट भी घोषित हो गई है और हो सकता है कि रिजल्ट, मैं ये वीडियो बना रही हूँ और इसके बनाते बनाते घोषित भी हो जाए। कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। रिजल्ट के साथ ही आपको जिले भी आवंटित कर दिए जाएंगे जहां पे आपको काउंसलिंग करवानी है, ठीक है। तो ये चीजें आप सभी को पता चल गई होंगी, कब आपकी कौन कौन से वर्ग का रिजल्ट आ रहा है, कब कब काउंसलिंग होनी है, ये सभी आपको पता चल गई होंगी। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसी को लेकर के जो बीपीएससी के चेयरमैन साहब हैं उनकी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और उसमें भी उन्होंने उन्हीं बातों को क्लैरिफाई किया है जो चीजें उन्होंने नोटिस में निकाली है रिजल्ट के रिगार्डिंग, है ना। उससे अलग कुछ नहीं बताया, बस उनको थोड़ा सा सरल भाषा में समझा दिया गया कि ये चीजें इस तरह से होनी है। तो इसमें क्या आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या ले जाने और किस तरह से आपको लेकर के जाने, सारी चीजों की मैं जानकारी दूंगी। और सबसे बड़ी बात, जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने बता दिया है जो कट ऑफ है उनकी ओर से, बीपीएससी की ओर से, वो भी आपको बता दिए कि क्या कट ऑफ रहेगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक करके और विद बेल आइकन आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं बीपीएससी की ओर से सभी बच्चों के लिए। इस नोटिस में जो नोटिस का अपडेट आया है और जो अभी अभी कॉन्फ्रेंस हुई है, सबसे पहले देखिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रखने हैं। सबसे बड़ी बात है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेंगी, नहीं तो बहुत परेशानी होती है बाद में। और कुछ बच्चों को बिना किसी गलती के निकाल भी दिया गया था पहले रिजल्ट घोषित होने के बाद भी। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपका जो प्रवेश पत्र है, जो एडमिट कार्ड है, उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको रखनी है और उसी की स्वप्रमाणित छाया प्रति भी, मतलब सेल्फ अटेस्टेड, अपने हाथ से अटेस्ट करके उसकी फोटोकॉपी रखनी है। उस पे आपका स्पष्ट फोटो होना चाहिए, फोटो आपका क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। होता तो कुछ नहीं है इससे फोटो में, लेकिन परेशान करते हैं बिना वजह, हो सकता है फिर बाद में आपसे कहा जाए कि फोटो इस पे लगा करके लाइए। दूसरा है आपका जो मूल आधार कार्ड, मतलब ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए और उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए, है ना। तीसरी चीजें जो है, इसमें कई सारी चीजें इंक्लूड हैं। देखिए सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो फॉर्म फिलिंग के समय पे आप लोगों ने अपलोड किए थे, जब आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे अपने फॉर्म के साथ में, वो आपको सभी मूल प्रमाण पत्र लेकर के आने हैं। जो ओरिजिनल प्रमाण पत्र आपके सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्रीज हैं, सभी चीजें। और देखिए प्लस उनके साथ क्या लाना है, देखिए सबसे बड़ी बात है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे वो ओरिजिनली तो लाने ही लाने हैं, साथ में आपको बीपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड किए थे जितने भी डॉक्यूमेंट्स, उनको फिर से डाउनलोड करके फोटोकॉपी निकालनी है और स्वयं अटेस्ट करनी है। फोटोकॉपी निकालनी है वाटरमार्क की। वाटरमार्क का मतलब है आप लोगों ने अपलोड कर दिया है, इससे थोड़ी इसका उद्देश्य यह है कि धांधली या फर्जीवाड़े को रोका जा सके भर्ती में। आप लोगों ने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किए थे ओरिजिनली तो आपको लाने ही लाने हैं। काउंसलिंग के समय पे उनकी फोटोकॉपी दो, मैं तो कहती हूँ कि दो सेट आप लोग बनवा लीजिएगा उसके, जो फोटोकॉपी वाले हैं, और दो सेट बनवा करके उसकी वाटरमार्क वाले, उसको जो अपलोड किए थे उसको फिर से डाउनलोड करवाना है आप लोगों को। इसमें अगर प्रॉब्लम हो रही है तो साइबर कैफे पे जाइएगा, आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आपका जो फॉर्म का फॉर्मेट था, फॉर्म को आप खुलवाइएगा जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, और फिर उसके बाद आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो वहां पर देखिएगा, वो सारे वहां पे अपलोड किए हुए हैं विद वाटरमार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर अभी नहीं दिख रहा होगा वाटरमार्क तो हो सकता है कि थोड़ी देर में या रिजल्ट आने के बाद वो आपको खुल जाए, ठीक है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो सारे के सारे आपको अब डाउनलोड करवा लेने हैं विद वाटरमार्क। जो बीपीएससी टीआरई 2.0 का वाटरमार्क उस पे होगा,
ये वाला लग रहा होगा पहली से अलग, इसलिए कह रहे हैं कि पहली वाली जो भर्ती उससे अलग वाटरमार्क होगा, क्योंकि वो TRE 1 थी, ये TRE 2 है, तो इस पर 2 का वाटरमार्क या लोगो आप समझ लीजिए, लोगो से समझिए, वो लगा होगा, उसका आप निकालिएगा। और फिर उसके बाद सभी में देखिए उन पे अंकित हुआ दिखे, मतलब वाटरमार्क वही BPSC TRE 2.0 का, और इसका उद्देश्य केवल धांधली को रोकना है। ठीक है, इन सभी की फोटोकॉपी भी ले जानी है, स्वप्रमाणित सेल्फ अटेस्ट करके सबकी फोटोकॉपीज आपको ले जानी है। जो भी आपने डिग्री या डॉक्यूमेंट्स लगाया था सभी अपनी कैटेगरी वाइज सभी होना चाहिए। अगर मान लिया किसी का उसमें आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो अगर जाति प्रमाण पत्र है तो वो भी जरूर होना चाहिए, और मान लिया किसी का हैंडीकैप्ट वाला आपका सर्टिफिकेट है तो वो जरूर होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद पासपोर्ट साइज की 3 फोटो उन्होंने मांगी है, लेकिन आप एक साथ 6 बनती हैं, 6 ले जाइएगा, 3 फोटो तो आपसे मांगी गई हैं। ठीक है, और एक सबसे बड़ी बात, बहुत ज्यादा परेशानी बच्चों को हुई थी, आपने देखिए विशेष मैंने करके लिखा है यहाँ पे, आधार कार्ड से लिंक जो है, जिस मोबाइल नंबर को आपने किया है उसी मोबाइल को आप अपने साथ ले जाइएगा, उस मोबाइल को अपने साथ ले जाना है जो आधार कार्ड में आपने लिंक करवाया है मोबाइल नंबर। अगर नहीं लिंक हो रहा है तो अभी करवा लीजिए, आपका अगर उसमें मोबाइल नंबर अटैच नहीं है आपके आधार कार्ड में तो उसको अभी करवा लीजिए, और वही मोबाइल आप अपने पास ले जाना काउंसलिंग के टाइम पे, क्योंकि उस पे ना OTP आपका आएगा, तब आपको काउंसलिंग करने दी जाएगी। पहले कई बच्चों से मेरी बात हुई थी, बहुत परेशानी उनको हुई थी, क्योंकि वो क्या था, मोबाइल जो मिला उनको लिया, जो यूज करते थे वो ले गए, और आधार कार्ड में उनका नंबर कोई और पड़ा था, तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि एक तो अंदर जाकर के नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो उनको अगर 1 दिन लगना था उनकी काउंसलिंग में तो 5वें 6ठे दिन उनकी काउंसलिंग हुई थी। बहुत प्रॉब्लम उनको हुई थी बार बार, क्योंकि फिर बाद में घर पे OTP जा रहा था, फिर उसको मंगा रहे थे, इतने उनका टाइम निकल जा रहा था। तो ये चीज विशेषकर आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका आधार कार्ड में नंबर है वही मोबाइल आप लेकर के जाइएगा, जिससे कि OTP आने में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, विशेष रूप से इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चों को परेशानी हुई थी इस चीज में। अब ये बता दी, पासपोर्ट साइज की 3 फोटो ले जानी है, जाति प्रमाण पत्र या फिर UR को छोड़कर, UR का जाति प्रमाण पत्र तो नहीं होगा, लेकिन अगर दिव्यांगता का किसी के पास है तो वो भी लेकर के जाना है। ठीक है, सब चीजें, ये चीजें आपको ले जानी है। और जो आपका ये है, जो वाटरमार्क वाली बात है, ये केवल फर्जीवाड़ा रोकने का है, और सही बात है इस चीज का भी, और 2-3 चीजों का उद्देश्य है कि फर्जीवाड़ा ना हो पूरी भर्ती में। ठीक है, अब देखिए जो BPSC के चेयरमैन साहब है उन्होंने चीजों को क्लैरिफाई करते हुए अपनी कट ऑफ बताई है, और ये कट ऑफ मैं आपको बता दूं क्वालिफाइंग कट ऑफ है। कट ऑफ क्या है, देखिए जैसे सामान्य, अगर आप सामान्य वर्ग के हैं तो 40% आपके मार्क्स जरूर आने चाहिए। 40% का मतलब है 48 नंबर आपके जरूर ही होने चाहिए, अनिवार्य है ये। अगर आप पिछड़ा वर्ग से हैं तो 36.5 मतलब 36.5 आपके प्रतिशत में होने चाहिए नंबर। ठीक है, 36.5 का मतलब है 43.8 नंबर, यानी कि आपके 44 नंबर होने चाहिए। ठीक है, मतलब 43 प्लस। फिर आपके अत्यंत पिछड़ा वर्ग से अगर आप हैं तो 34% का मतलब 40.8 मतलब 41 नंबर आपके होने चाहिए जरूर। और फिर उसके बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति या महिलाओं तथा विकलांग उम्मीदवारों के लिए 32% यानी कि 38.4 मतलब 39 नंबर आपके होने चाहिए, किसी में से 120 में से। ये नंबर ये न्यूनतम प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्वालिफाइंग कट ऑफ है। देखिए ये लास्ट कट ऑफ नहीं है, ये क्वालिफाइंग कट ऑफ है ना। क्वालिफाइंग कट ऑफ का मतलब ये होता है कि अगर आपके अपनी अपनी श्रेणी में इतने नंबर नहीं आते हैं तो आपको फेल मान लिया जाएगा। मतलब ये आयोग का कहना है, मेरा कहना नहीं है। अगर इससे कम नंबर आपके अपनी श्रेणी में आ रहे हैं, मतलब अगर आप जनरल में आते हैं तो जनरल मेल की बात हो रही है यहाँ पे, 48 नंबर अगर नहीं आते हैं तो आप फेल मान लिए जाएंगे। पिछड़ा वर्ग में अगर 43 प्लस मार्क्स नहीं आते तो फेल मान लिए जाएंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 34% मतलब 40.8 नंबर नहीं आते हैं तो फेल मान ली जाएंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, फीमेल हैंड जो हैंडीकैप्ट है उनको 32 यानी कि 32% मार्क्स यानी कि 38 प्लस नंबर अगर नहीं आ रहे हैं, 38 का मतलब 39 नंबर होने चाहिए आपके। अगर इतने नहीं आ रहे हैं, ये न्यूनतम आपकी कट ऑफ है, इसको आपको पास करना जरूरी, मतलब पासिंग क्वालिफाइंग ये कट ऑफ है, इसको पास करना आपको जरूरी है।
तो बहुत से बच्चे समझ गए होंगे कि इतनी कट ऑफ पे आपको फेल मान लिया जाएगा अगर इतने इससे कम आपके मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ यहीं से शुरू होगी, लेकिन कुछ वर्गों में अगर योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं और सीटें नहीं फिल हो रही हैं तो कुछ में इतने नंबर पे भी उनका चयन होगा। जैसे टीजीटी में कह रहे हैं अनुमान लगा के चला जा रहा है, क्योंकि सीटें बहुत ज्यादा हैं और योग्य उम्मीदवार हो सकता है कम है, तो वहां पे हो सकता है कि 48 नंबर अनरिजर्व को भी मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो अदर जो है वो भी अपनी अपनी कैटेगरी में इतने मार्क्स हैं, अगर आपकी सीट पे योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहा है तो इतने पे भी चयन हो सकता है। ठीक है, तो आपकी कट ऑफ यहाँ तक भी, ये लास्ट कट ऑफ है, यहाँ तक भी रह सकती है। ठीक है, इन चीजों में इतना, और चीजें आप लोग समझ गए होंगे, आई होप बहुत इजी थी सब चीजें। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, आपका आधार कार्ड से लिंक जो है वही मोबाइल आप लेकर, मोबाइल नंबर नहीं, मोबाइल वही लेकर के जाइएगा जो आपका आधार कार्ड से लिंक है ना। और सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपने ओरिजिनल के साथ फोटोकॉपी के 2 सेट बनवा लीजिएगा और अपने फोटो सभी चीज अपने साथ लेकर के जाइएगा। अभी से तैयारी कर लीजिएगा, मार्क्स आपको पता चल गया है जितने जितने है कैटेगरी वाइज, तो आपके अगर इतने बन रहे हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने चाहिए। और हमारी ओर से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं, जल्दी से सब लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाए बस। और कुछ अगर आपको अभी भी यहाँ पे अगर कुछ दिमाग में डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों का आंसर करूं। ठीक है, तो देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ है ये, मतलब आप इस पे क्वालिफाई कर जाएंगे, पास हो जाएंगे। अन्यथा जिनका इसमें नहीं होता है तो वो फेल मान लिए जाएंगे, उनका रिजल्ट आउट नहीं होगा। ठीक है, बस इतनी चीजें थी। अभी जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी इन चीजों को क्लैरिफाई किया है जो नोटिस में दी गई है, और कुछ ज्यादा नहीं बताया गया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझ में आया आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और अगर आगे की कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसको तैयारी करते रहिए। आप होपलेस होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप प्लीज लाइक नहीं करते हैं, कंजूसी करते हैं लाइक करने में, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।